प्राचीन भारत में गुरुकुल ही शिक्षा के केंद्र होते थे। दूर दूर से छात्र यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसी युग में वरदराज नाम का एक लड़का रहता था जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसे तो बस खेलना, घूमना और मौज मस्ती करना अच्छा लगता था। वरदराज के माता पिता परेशान रहते थे। उन्होंने उसे समझाया कि बेटा, शिक्षा ही जीवन का आधार है। बिना ज्ञान के जीवन अंधकार से भरा होता है। लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन निराश होकर उसके पिता उसे एक प्रसिद्ध गुरुकुल में ले गए। गुरुदेव, मैं इस बालक को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपा करके इसे ज्ञान का वरदान दें, उसके पिता ने विनती की। गुरुदेव ने वरदराज को दया से देखा और कहा, चिंता मत करो, यह बालक यहाँ ज्ञान अर्जित करेगा और एक दिन तुम्हें गर्व होगा। गुरुकुल में जीवन कठिन था। सुबह जल्दी उठना, कठोर नियमों का पालन करना और घंटों पढ़ाई करना, यह सब वरदराज के लिए बिल्कुल नया था। उसे दूसरे छात्रों को देखकर जलन होती थी, जो बहुत ही तेज और बुद्धिमान थे। इससे वरदराज और भी निराश हो जाता था। एक दिन उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी पढ़ाई में सफल नहीं हो पाऊंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर कोई विद्वान पैदा नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। वरदराज ने उदास होकर कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। गुरुदेव ने वरदराज को समझाया, देखो बेटा, पढ़ाई एक युद्ध की तरह है। अक्षर तुम्हारे हथियार हैं और ज्ञान तुम्हारी विजय। जैसे युद्ध में हार नहीं माननी चाहिए, वैसे ही पढ़ाई में भी हार नहीं माननी चाहिए। गुरुदेव की बातों को गंभीरता से लेते हुए वरदराज ने कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया और जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक आराम नहीं करने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने लगा और फिर गुरुदेव द्वारा दिए गए कार्यों को पूरी लगन से पूरा करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। शुरुआत में उसे अक्षर पहचानने में भी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह शब्द बनाने लगा और छोटे छोटे वाक्य पढ़ने लगा। हालांकि वरदराज का रास्ता आसान नहीं था। अक्सर जब उसे असफलता का सामना करना पड़ता तो उसके मन में निराशा के बादल छा जाते। एक दिन वह एक कठिन श्लोक याद नहीं कर पा रहा था। बार बार कोशिश करने पर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। निराश होकर वह गुरुकुल से बाहर भाग रहा था कि गुरुदेव ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो वरदराज? गुरुदेव ने पूछा। वरदराज ने निराश स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं हार गया। मैं यह श्लोक याद नहीं कर पा रहा हूं। गुरुदेव ने वरदराज को एक कहानी सुनाई। एक बार एक मकड़ी थी जो बार बार जाल बुनने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसका जाल टूट जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में वो एक मजबूत जाल बुनने में सफल हो गई। वरदराज, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते, गुरुजी ने समझाया। लेकिन गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि मैं यह श्लोक कैसे याद करूं? वरदराज ने पूछा। गुरुजी ने धैर्य से कहा, बेटा, श्लोक को छोटे छोटे भागों में बांट लो। हर भाग को बार बार दोहराओ। धीरे धीरे पूरा श्लोक याद हो जाएगा। गुरुजी के मार्गदर्शन में वरदराज ने श्लोक को छोटे छोटे भागों में बांट लिया। वह हर भाग को बार बार दोहराता जब तक कि वह उसे कंठस्थ नहीं हो जाता। धीरे धीरे पूरा श्लोक उसे याद हो गया। उसे अपनी इस छोटी सी जीत पर बहुत खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि गुरुजी ठीक कह रहे थे, अभ्यास से सब कुछ संभव है। इस घटना के बाद वरदराज का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह कठिन से कठिन श्लोकों को याद करने लगा। वह अपने मित्रों को भी पढ़ाई में मदद करने लगा। समय के साथ वरदराज का रूपांतरण हो गया। जो बालक कभी पढ़ाई से जी चुराता था, वही अब ज्ञान का भूखा हो गया था। उसकी बुद्धि कुशाग्र हो गई थी। वह शास्त्रों पर गहन चिंतन करने लगा था। वह अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित करने लगा था। एक दिन गुरुकुल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। वरदराज को भी शास्त्रार्थ में भाग लेने का अवसर मिला। वरदराज ने अपने ज्ञान और तर्क से सभी विद्वानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके माता पिता गर्व से फूल नहीं समा रहे थे। गुरुजी ने वरदराज को गले लगा लिया। बेटा, तुमने सिद्ध कर दिया कि अभ्यास से सब कुछ संभव है। वरदराज की कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठोर परिश्रम और समर्पण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।